अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्टर के टाइप्स, यानी थर्ड टाइप्स। पहले दो टाइप्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको उसकी समझ आ गई होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो चलते हैं डेव सी प्लस प्लस ऐप यानी सॉफ्टवेयर की जानिब। हैश इंक्लूड iostream namespace std क्लास। ये हम क्लास बना रहे हैं, क्लास ए, क्लास का नाम ए, क्लास की बॉडी। क्लास की बॉडी तो डिक्लेयर कर ली। अब हमें चाहिए एक कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए किसी कंस्ट्रक्टर से हमने डाटा कॉपी करेंगे, यानी एक कंस्ट्रक्टर से डाटा कॉपी किया और दूसरे कंस्ट्रक्टर में जब हम कॉपी करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। वो किस तरह होगा ये मैं आपको बताऊंगा। पहले हम चलते हैं कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। इसमें हम पैरामीटर्स दे देते हैं। ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। इंट बी, इंट सी, ये हमने पैरामीटर दे दिए। अब इस बॉडी में हमने क्या करना है, हमें दो वेरिएबल चाहिए, यानी क्लास के एक वेरिएबल चाहिए। तो क्लास के वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम यहाँ डाटा मेंबर्स क्लास के ही डिक्लेयर कर देते हैं। इंट एक्स एंड वाई, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टर चूँकि हम जानते हैं कि ये हमने एक्सेस करना है कंस्ट्रक्टर को क्लास से बाहर, तो हम इसे पब्लिक कर देते हैं। तो सिंपल हमने क्या करना है, एक्स को इनिशियलाइज़ करना है बी के साथ, यानी एक्स में जो वैल्यू होगी वो बी वेरिएबल में यूज़र इनपुट करेगा वो इसमें आ जाएगी एक्स में। तो सी को इनिशियलाइज़ कर देते हैं हम वाई से, यानी वाई को इनिशियलाइज़ कर देते हैं सी से। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। अब हम यहाँ सी आउट कर देते हैं, सी आउट एक्स एंड बी एंड वाई। एंडल लगा देते हैं ताकि कर्सर न्यू लाइन में चला जाए। तो यहाँ तक तो कंस्ट्रक्टर हमारा डिक्लेयर हो गया है। अब रह गई बात कॉपी कंस्ट्रक्टर की। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर सबसे पहले हम क्लास का नाम देंगे। क्लास का नाम देने के बाद कंस्ट्रक्टर का रेफरेंस, तो रेफरेंस आरईएफ रेफरेंस बना दिया हमने। अब इस कंस्ट्रक्टर में हम कॉपी करेंगे कंस्ट्रक्टर के डाटा को, यानी जो लॉजिक हमने कंस्ट्रक्टर में डिफ़ाइन की है वो हमने उस डाटा को कॉपी करना है किसी और कंस्ट्रक्टर में। तो वो किस तरह होगा, आपने सिंपल सा क्या करना है, x इज़ इक्वल टू, चूँकि ये x क्लास का वेरिएबल है, हम उसको x को इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। x इज़ इक्वल टू ref डॉट यहाँ हम x में कौन सी वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं, यानी इनिशियलाइज़ करना चाह रहे हैं, हम x की ही वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं जो कि पहले कंस्ट्रक्टर में यूज़र जो इनपुट करेगा उसमें आ जाएगी। हम उसको कॉपी कर रहे हैं किसी और कंस्ट्रक्टर में, तो ये x दबा देंगे। तो उसके बाद y इज़ इक्वल टू वाई, चूँकि हम जानते हैं कि ये क्लास का वेरिएबल है, क्लास के वेरिएबल है x एंड y। तो y ref डॉट अब हम y में जो वैल्यू पड़ी है
उसको इनिशियलाइज़ कर रहे हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर में, यानी वाई वेरिएबल में। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये असाइन होगी, इनिशियलाइज़ हो गई। अब हमने सी आउट भी तो करवाना है, सी आउट एक्स एंड एल। ठीक है, यहाँ तक हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर भी डिक्लेयर हो गया और कंस्ट्रक्टर भी डिक्लेयर हो गया यूजिंग पैरामीटर्स। तो अब चलते हैं हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर की जानिब। इंट मेन बॉडी में हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे। ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने का तरीका आई होप आपको आता होगा। क्लास का नाम, यानी किस क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं, ओबीजी। याद रहिए कि एक क्लास के काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ओबीजी। अब हम यहाँ ओबीजे में, यानी ओबीजी ऑब्जेक्ट है किसका, क्लास ए का। अब ओबीजी में क्या वैल्यू असाइन करें, क्योंकि हमने यहाँ पैरामीटर्स दिए हुए हैं। अगर हम यूं ही ऐसे सेमीकोलन यानी सेमीकोलन लगा देंगे, पैरामीटर पास नहीं करते, तो ये कुछ भी वैल्यू आउटपुट नहीं देगा। चूँकि हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, इसलिए हमें इसे वैल्यू असाइन यानी वैल्यू पास करना पड़ेंगी। 45 एंड 67। हम जानते हैं कि कंस्ट्रक्टर हम इसलिए बनाते हैं कि वैल्यू असाइन करना कंस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल फंक्शंस। ठीक है, ये आप जानते हैं। और ये ऑब्जेक्ट, ये फंक्शंस कब कॉल होता है, एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशंस। अब हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट बनाते हुए वैल्यू हमने असाइन कर दी। तो इसका जो कंसेप्ट है मैं प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपको समझ नहीं आ रही बेसिक की, तो आप प्रीवियस लेक्चर को सुन सकते हैं। तो यहाँ तक हमने कंस्ट्रक्टर ए यानी जो कंस्ट्रक्टर है हमारा, उसको वैल्यू पास कर दी है, यानी असाइन कर दी हैं फंक्शंस को, कंस्ट्रक्टर को। अब हम कर रहे हैं अब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं जो कि कॉपी कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट है, क्लास ए OBG2 को हम इनिशियलाइज़ कर रहे हैं OBG यानी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट 2 को इनिशियलाइज़ कर रहे हैं, यानी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ कर रहे हैं ऑब्जेक्ट 2 के साथ। तो हम इक्वल टू OBG। अगर आप ये दूसरा ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, तो आपका आउटपुट नहीं आएगा, सिर्फ कंस्ट्रक्टर का ही की वैल्यू ही आपको शो करवाएगा डिस्प्ले में। अदरवाइज़ जब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे दूसरे कंस्ट्रक्टर का, तो आपको ये वैल्यू नहीं देगा। OBG2 हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है, और OBG क्या है, हमारा पहला ऑब्जेक्ट है। पहला ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट है, दूसरा जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हम वो है कॉपी कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से सेमीकोलन से एंड करेंगे, तो रिटर्न ज़ीरो। ठीक है, ये 01 लिखा गया। ठीक है, तो अब चलते हैं हम कंपाइल करते हैं, सेव कर देते हैं, कॉपी। ठीक है, तो यहाँ ये एरर दे रहा है कॉन्स्ट कैरेक्टर्स। अच्छा, इनवैलिड ऑपरेंड्स की बात कर रहा है। अब करते हैं, तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि लो 0 एरर 0 वार्निंग। अब हम इसे रन करके देखते हैं आया कि ये रन होता है। अगर वैल्यू 2 दफ़ा आउटपुट हुई है तो आप समझ जाइएगा कि कॉपी हो गया है कंस्ट्रक्टर में जो डाटा है, ये जो डाटा है ये कॉपी हो गया किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर में। तो रन करके देखते हैं दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि 2 दफ़ा वैल्यू आ चुकी है 45 67, जो कि हमने ऑब्जेक्ट के ज़रिए, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के क्लास ए का जो पहला ऑब्जेक्ट बनाया उसमें वैल्यू हमने पास की। तो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट वैल्यू पास की,
उसके बाद ऑब्जेक्ट 2 में भी तो वैल्यू उसमें ऑटोमेटिकली आ गई हैं। ऑब्जेक्ट 2 आप जानते हैं ये कॉपी कंस्ट्रक्टर का ही ऑब्जेक्ट है। तो आई होप आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर की समझ आ गई होगी। मैं आपको यहाँ बताता चलूँ, अगर आपके जहन में आ रहा होगा कि हम सिंपल OBJ2 को इनिशियलाइज़ कर सकते हैं इस ऑब्जेक्ट को, तो मैं आपको यहाँ ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसे हम कमेंट्स बना देते हैं, देखते हैं कि वैल्यू यानी आउटपुट क्या आता है। ठीक है, तो अब हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल करके रन करते हैं। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं 4567, तो एक ही यानी इस कंस्ट्रक्टर की वैल्यू ही आप देख सकते हैं। सिर्फ ऑब्जेक्ट 2 में क्या पड़ा है ये आप नहीं देख सकते। ऑब्जेक्ट 2 में कुछ भी नहीं पड़ा। जब तक हम रेफरेंस नहीं देंगे तब तक ऑब्जेक्ट 2 में वैल्यूज़ नहीं आएंगी। तो आई होप आपको इस लॉजिक की समझ आ गई होगी। अगर आप रेफरेंस तो बना देते हो, लेकिन ऑब्जेक्ट यानी कॉपी कंस्ट्रक्टर का मैं यहाँ कमेंट दे देता हूँ। कॉपी कंस्ट्रक्टर का हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। तो अब देखते हैं कि आया कि 2 दफ़ा वैल्यूज़ स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है कि नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि रेफरेंस तो बना दिया, लॉजिक तो डिफ़ाइन कर दी, लेकिन हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। तो इस बिना पर भी वैल्यू डिस्प्ले नहीं हो रही। क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि एक मोबाइल है, तो मोबाइल में एक पिक पड़ी है, काफ़ी सारी पिक्स पड़ी हैं। तो एक पिक्स को एक्सेस किया किसके ज़रिए, ऑब्जेक्ट के ज़रिए। ठीक है, अब उस दूसरी पिक्स को भी हमने ना एक्सेस करना है, उसके लिए भी ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर उसके लिए ऑब्जेक्ट ही ना हुआ तो कौन एक्सेस करेगा। तो इसकी वजाहत इस मिसाल जैसी है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसको क्लास A का OBJ यानी कंस्ट्रक्टर का कॉपी कंस्ट्रक्टर का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है? कॉपी कंस्ट्रक्टर क्लास A का कंस्ट्रक्टर है, यानी फंक्शंस है। OBJ2 इज़ इक्वल टू OBJ।